अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर ज़ुहैब। नाइन्थ क्लास के कोर्स को हम स्टडी कर रहे थे। चैप्टर 1 को आज हम वाइंड अप करेंगे। हम लास्ट टाइम हमने लास्ट सेक्शन के अंदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस, फिजिकल बैलेंसेस, बीम बैलेंसेस को स्टडी किया था। आज हमारे पास नेक्स्ट 2 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हम उन 2 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करेंगे और देन लास्ट हमारा एक सेक्शन है 1.7, उस सेक्शन को भी आज वाइंड अप करके इस चैप्टर को आज हम एंड करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 हम स्टडी कर रहे थे, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। स्टॉप वॉच भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और आप लोग इसके नाम से ही वाकिफ़ होंगे कि स्टॉप वॉच के ज़रिए हम क्या मेजर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम स्टॉप वॉच के ज़रिए हम टाइम को मेजर करेंगे। अ स्टॉप वॉच इज़ यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट का हमने टाइम इंटरवल फाइंड करना है तो हम वो स्टॉप वॉच की मदद से फाइंड कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच। 2 तरह की स्टॉप वॉचेज होती हैं, एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है और एक डिजिटल स्टॉप वॉच होती है। ये हमारे पास ये जो फिगर में शो है ये हमारे पास एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच है और ये हमारे पास एक डिजिटल स्टॉप वॉच है। A mechanical stopwatch can measure a time interval up to a minimum 0.1 second। एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो टाइम इंटरवल को मेजर करती है उसकी जो रेंज होती है वो मिनिमम, उसकी जो रेंज होती है वो 0.1 सेकेंड होती है। 0.1 सेकेंड का टाइम भी ये मेजर कर सकती है। डिजिटल स्टॉप वॉचेज कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरीज can measure a time interval as small as 1/100 second or a 0.01 second। डिजिटल स्टॉप वॉचेस को हम कॉमनली जो है लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं जो कि जो टाइम को मेजर करती हैं, टाइम इंटरवल को मेजर करती हैं वो एज स्मॉल एज 1/100 सेकेंड, यानी कि वो 0.01 सेकेंड का टाइम इंटरवल भी वो इजीली मेजर कर सकती हैं। तो 2 तरह की स्टॉप वॉचेज होगी, एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच और एक डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच के ज़रिए हम मिनिमम 0.1 सेकेंड का टाइम इंटरवल मेजर कर सकते हैं एंड बाय यूजिंग डिजिटल स्टॉप वॉच हम 0.01 सेकेंड का टाइम इंटरवल भी मेजर कर सकते हैं। हाउ टू यूज़ अ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच को हम यूज़ किस तरह करते हैं। अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज़ अ नॉब दैट इज़ यूज्ड टू वाइंड द स्प्रिंग दैट पावर्स द वॉच। एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच के अंदर एक नॉब होती है डेट इज़ यूज टू वाइंड द स्प्रिंग, जो कि स्प्रिंग को वाइंड करता है, डेट पावर्स द वॉच, जो कि वॉच को क्या करता है, पावर्स करता है, पावर ऑन करता है। इट कैन आल्सो बी यूज एज अ स्टार्ट स्टॉप एंड अ रीसेट बटन। उसको हम स्टार्ट स्टॉप और रीसेट बटन भी कहते हैं, ठीक है। व्हेन प्रेस्ड द सेकंड टाइम, जब हम उसको सेकंड टाइम प्रेस करेंगे इट स्टॉप द वॉच वाइल द थर्ड प्रेस ब्रिंग्स द नीडल बैक टू 0 पोजिशन। जब हम उसको फर्स्ट प्रेस करेंगे तो उसकी रीडिंग चलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जब हम उसकी सेकंड उसको प्रेस करेंगे उसकी रीडिंग स्टॉप हो जाएगी। जब हम उसको थर्ड बार प्रेस करेंगे तो उसकी जो नीडल होगी वो बैक टू 0 पोजीशन पे आ जाएगी। द डिजिटल स्टॉप वॉच स्टार्ट्स टू इंडिकेट द टाइम लैप्स्ड एज द स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड। जो डिजिटल स्टॉप वॉच है वो टाइम को इंडिकेट करना स्टार्ट कर देती है जब हम स्टार्ट स्टॉप बटन को प्रेस करते हैं। As soon as the start stop button is pressed again, जब तक हम स्टार्ट स्टॉप बटन को दूसरी दफ़ा दबाएंगे नहीं तब तक it stops and indicates the time interval recorded by it between the start and the stop of an event। वो क्या करेगी, वो जब इवेंट स्टार्ट हुआ था और जब इवेंट एंड हुआ था वो उसके दरमियान को जो टाइम इंटरवल होगा वो हमें वो मेजर करके दे देगी। A reset button restore its initial 0 setting। जो हमारे पास रीसेट बटन होता है वो उसकी सेटिंग को रीस्टोर करता है बैक अगेन टू 0। तो ये था हमारे पास कि हम किस तरह स्टॉप वॉच को यूज़ करते हैं। स्टॉप वॉच के ऊपर हमारे पास एक बटन हमें गिवन होता है जिसको हम स्टार्ट स्टॉप बटन कहते हैं। जब हम उसको फर्स्ट बार प्रेस करेंगे तो उसकी रीडिंग जो होगी वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। जब उसको सेकंड बार प्रेस करेंगे उसकी रीडिंग स्टॉप हो जाएगी। जहाँ तक हमने वो टाइम इंटरवल मेजर करना होगा हम उसको स्टॉप कर देंगे तो वो हमारे पास जो रीडिंग मिलेगी वो हमारे पास क्या होगी, उस टाइम इंटरवल की रीडिंग होगी। और जब हम उसको थर्ड बार प्रेस करेंगे तो वो तब क्या होगा, वो उसकी रीडिंग जो होगी वो रीसेट हो जाएगी 0 के ऊपर।
हमारे पास लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का 1.7 विच इज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर फॉलोड बाय अ सम सुइटेबल यूनिट। जैसे कि हम पीछे स्टडी कर चुके हैं कि हमने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हमने एक्सप्रेस किया है किसी नंबर के साथ, तो हम उस नंबर के साथ उसका एसआई यूनिट को इस्तेमाल करते थे। एवरी मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी इज़ एन अटेम्प्ट टू फाइंड इट्स ट्रू वैल्यू। कोई भी मेजरमेंट है, किसी भी क्वांटिटी की कोई भी मेजरमेंट है, हम उस मेजरमेंट को अटैम्प्ट करते हैं उसकी एक्यूरेट वैल्यू को फाइंड करने के लिए। द एक्यूरेसी इन मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर जो एक्यूरेसी होगी वो डिपेंड करती है इन 3 फैक्टर्स के ऊपर। वो 3 फैक्टर्स कौन से हैं जिनके ऊपर फिजिकल क्वांटिटी की एक्यूरेसी डिपेंड करती है? ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। फर्स्ट हमारे पास है द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो क्वालिटी है वो बेहतर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी होगी उतना एक्यूरेट वो हमें मेजरमेंट करके देगी। द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑब्जर्वर जो फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट कर रहा है उसकी जो स्किल भी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी उसकी स्किल होगी उतना अच्छा वो मेजरमेंट कर सकेगा। द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड, हम कितनी बार नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम कितनी बार उसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आया कि हम बार बार जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि हर बार उसकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट तो नहीं आ रही। एक बार हम उसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो वो 2 सेंटीमीटर आ रही है, नेक्स्ट टाइम हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ जाए, फिर 22 सेंटीमीटर आ जाए, तो ये हमारे पास करेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट रीडिंग होगी। तो ये 3 फैक्टर्स जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हमें एक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए इन 3 फैक्टर्स का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ अ बुक एज 18 सेंटीमीटर यूजिंग अ मेजरिंग टेप। फॉर एग्जांपल है कि एक स्टूडेंट है, उसने एक लेंथ मेजर किया बुक की जो कि 18 सेंटीमीटर है, उसने मेजरिंग टेप को यूज़ करते हुए उसकी लेंथ मेजर की है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन हिज एंड हर मेजर्ड, उसने जो रीडिंग फाइंड की है उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसके नंबर के अंदर वैल्यू आर 2, उसके अंदर 2 है। द लेफ्ट डिजिट 1 है इज़ द एक्यूरेटली नॉन डिजिट, जो कि एक्यूरेट नॉन डिजिट है। वाइल द डिजिट 8 इज़ डाउटली डिजिट फॉर विच द स्टूडेंट मे नॉट बी श्योर। अब ये जो 18 रीडिंग है, 18 के अंदर हमारे पास जो 1 है ये तो एक एक्यूरेट रीडिंग होती है, लेकिन जो 18 होता है ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं होती, इसके लिए स्टूडेंट भी वो श्योर नहीं होगा। ठीक है। Another student measures the same book using a ruler, कोई अब नेक्स्ट स्टूडेंट है उसने भी मेजर की है लेकिन उसने अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया है। अब उसने जो रीडिंग मेजर की है वो एक रूलर से मेजर की है और उसने जो लेंथ बताई है वो ये लेंथ कह रहा है कि 18.4 सेंटीमीटर है। अब ये और एक्यूरेट आ चुकी है। अब इसके अंदर हमारे पास 1 और 8 ये दोनों क्या हैं, ये एक्यूरेट डिजिट्स हैं। इन दिस केस ऑल द 3 फिगर्स आर द सिग्निफिकेंट। इसके अंदर 3 फिगर्स जो है वो सिग्निफिकेंट है। द 2 लेफ्ट साइड डिजिट्स 1 and 8 आर एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स। अब इस केस के अंदर 1 और 8 ये एक्यूरेट डिजिट्स हैं, लेकिन 4 हमारे पास है ये एक डाउटफुल डिजिट है विच द स्टूडेंट में नॉट बी श्योर, इसके लिए भी स्टूडेंट जो है श्योर नहीं है। अब थर्ड स्टूडेंट उसने रिकॉर्ड किया लेंथ ऑफ द बुक एज 18.425 सेंटीमीटर। अब उसने 18.42 सेंटीमीटर मेजर की है। इंटरेस्टिंगली द मेजरमेंट इज मेड यूजिंग द सेम रूलर। अब सेम रूलर से ही उसने मेजरमेंट की है। अब इस केस के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है अगेन 3 ही हैं। इस केस के अंदर हमारे पास 1, 8 एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट 4। अब इसके अंदर हमारे पास 3 डिजिट्स जो हैं वो एक्यूरेटली नॉन है। कौन से हैं? 1, 8 और 4। ठीक है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज अगेन 3 कंसिस्टिंग ऑफ 2 एक्यूरेटली नॉन, जिसके अंदर हमारे पास 2 एक्यूरेटली नॉन है 1 और 8, और एक हमारे पास क्या है डाउटफुल डिजिट है। बाकी तो 2 डिजिट एक्स्ट्रा हमारे पास आए हैं। द डिजिट्स 2 and 5 आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो हमारे पास जो एक्यूरेटली नॉन होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, और जो हमारे पास डाउटफुल होते हैं वो नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं। इट इज़ बिकॉज द रीडिंग ऑफ दीज लास्ट डिजिट्स कैन नॉट बी जस्टिफाइड, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट डिजिट्स हैं वो जस्टिफाइड नहीं है। मेजरमेंट्स अप टू 3rd और इवन 2nd डेसिमल प्लेस इज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हमारे पास रूल्स हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स को मेजर करने के। इन 4 रूल्स को यूज़ करते हुए हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स को मेजर करते हैं। रूल नंबर 1 है डिजिट्स अदर दैन 0 आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट।
डिजिट्स जो होते हैं, मतलब कि कोई और हमारे पास नंबर है जैसा कि 2, 7, 4, 5 कुछ भी है, इनके अलावा अगर हम ज़ीरोज़ को भी देखें तो वो भी हमारे पास क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो होते हैं। डिजिट्स अदर देन ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा जो डिजिट्स होते हैं वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, ठीक है। जैसा कि 2, 7, 4, 5, 6, 7 जो भी हैं, जितने भी डिजिट हैं, ये हमेशा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ज़ीरो के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट नंबर्स ही होंगे। अब ये 2, 7 है तो इसके अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 2 हैं। 2, 7, 3 है तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 3 हैं। 3 कैसे हैं, 1, 2 और 3, ये 3 क्या हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, ज़ीरोज़ बिटवीन द सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान अगर हमारे पास ज़ीरो आ जाता है तो वो ज़ीरो भी जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट ही कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 2, 0 एंड 7 है, तो 2 और 7 तो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट हैं ही, क्योंकि हमें पता है कि ज़ीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। लेकिन अब हमारे पास ये जो ज़ीरो है ये दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आ गया है, तो ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट ही होगा। तो अब इस केस के अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए हैं, 3। अब हमारे पास एग्जांपल है कि 2705 है, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे, ऑफ कोर्स 4 होंगे। 2, 7 और ये 0 सिग्निफिकेंट डिजिट है क्योंकि ये सिग्निफिकेंट डिजिट के दरमियान में आ रहा है, तो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे, 4। थर्ड पॉइंट है कि फाइनल ज़ीरोज़ और द ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। जो हमारे पास फाइनल ज़ीरोज़ होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है 2, 7, 0, 0, तो हमारे पास ये जो ज़ीरो हैं जो कि आफ्टर सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, ये भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट ही होंगे, ठीक है। तो 275.00 हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएंगे। तो इसके अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 5 हैं। 4 पॉइंट हमारे पास है कि ज़ीरोज़ यूज्ड फॉर स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। हम ज़ीरो जिसको हम प्लेस करते हैं डेसिमल पॉइंट के लिए, जैसे कि हमारे पास होता है 0.02। अब इस केस के अंदर ये ज़ीरोज़ हैं ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होंगे, इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट एक ही होगा जो कि क्या होगा, 2 होगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल दी हुई है कि 0.027, अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे, ऑफ कोर्स 2 होंगे, क्योंकि ये दो जो है ये डेसिमल प्लेस करने के लिए यूज़ किए हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेस होल्डर्स हैं, ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। तो इस केस के अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, डिजिट्स कितने होंगे, 2 होंगे। ये था हमारा आज के लेक्चर। हमने लेक्चर नंबर 1 को वाइंड अप कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।